अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। 26 क्वेश्चन में बचा हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहले हम चॉइस ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद चॉइस बी। तो चॉइस ए में हमें बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है। देखो बच्चा मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ कर रखी है और उसमें ये कहा है कि डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि डी बीसी का मिड पॉइंट है और ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एफ बी डी। ट्रायंगल एफ बी डी देखो बच्चा कौन सा है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और साथ में ट्रायंगल डी ई एफ, देखो बच्चा डी ई एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया, सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, जो बड़ा वाला मेन ट्रायंगल है एबीसी, उसके सिमिलर करना है डी ई एफ को। बच्चा गिवन और टू प्रूव इधर मैंने लिख दिया है। अब बच्चा हम प्रूफ पे आते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो इसके लिए बच्चा हम सबसे पहले जो एक क्वाड्रिलैटरल है ना एफ बी डी ई, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करेंगे ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने में हेल्प करेगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो कैसे हेल्प करेगा, अगर मान लो एफ बी डी ई हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और उसके अलावा एफ ई पैरेलल टू बी डी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। उससे क्या होगा कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने मार्क किया बच्चा, क्योंकि ये जेड बना रहे हैं ना, उल्टा जेड बना रहे हैं चाहे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। तो ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब इशू ये है कि हम एफ बी डी ई को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें, ध्यान से समझना बच्चा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि एफ ई पैरेलल टू बी सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या बच्चा, कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल की मिड पॉइंट ऑफ टू साइड को ज्वाइन करती है, जैसे इसमें टू साइड ए बी और ए सी है और उनके मिड पॉइंट एफ और ई को लाइन सेगमेंट एफ ई ज्वाइन कर रही है, तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो थर्ड साइड इसमें बीसी है, तो एफ ई पैरेलल टू बीसी हम कह सकेंगे। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं कि एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, एफ मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि एफ ई पैरेलल टू बी सी, एंड इसका रीजन होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब बच्चा एफ ई पैरेलल टू बी सी हो गया तो एफ ई बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी डी बी सी का ही पार्ट है ना। अगर कोई लाइन सेगमेंट गिवन लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो उसके पार्ट के भी पैरेलल होगी। अगर एफ ई बी सी के पैरेलल है तो एफ ई बी डी जो कि बी सी का एक पार्ट ही है उसके पैरेलल भी होगी। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एफ ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। ओके, अब एक पेयर अपोजिट साइड का हमारा पैरेलल प्रूव हो गया। अगर हम दूसरे पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर देना, इस क्वाड्रिलेटरल एफ बी डी ई के अपोजिट साइड के दूसरे पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर दे, तो ये एक पैरेललोग्राम माना जाएगा। तो वो कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। अब देखो बच्चा, डी और ई मिड पॉइंट है बीसी और एसी रिस्पेक्टिवली के। डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है और ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को कौन सी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, डीई। तो डी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दो साइड तो बीसी और एसी हो गई जिनके हमने मिड पॉइंट लिया है, और थर्ड साइड कौन सी हो गई, एबी। तो डीई पैरेलल टू एबी भी हो जाएगा। ओके, और ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम होगा। तो हम देखेंगे डीई पैरेलल टू एबी। और क्योंकि कोई रीजन अगर क्वेश्चन में रिपीट होता है ना सेम क्वेश्चन में, तो हम उसको एस्ट्रिक मार्क करके सेम लिख सकते हैं। ओके, तो सेम रीजन से ये हो गया। अब डीई पैरेलल टू एबी अगर हो गया हमारा, तो डीई पैरेलल टू बीएफ भी होगा, क्योंकि बीएफ एबी का ही पार्ट है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू बीएफ। ओके, तो हम लिखेंगे सिंस बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ बी डी ई एफ आर पैरेलल, therefore BDEF is a parallelogram। तो BDEF हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसी तरह से बच्चा हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी सेकंड पार्ट में, हम FDCE को भी पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे सिमिलरली FDCE is also a parallelogram। इसको बच्चा FDCE को पैरेललोग्राम प्रूव करना भी हमें जरूरी होगा सेकंड पार्ट के लिए। तो इसको भी आप माइंड में रखना कि FDCE भी एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट के तो मैं पार्ट्स अब तुम आपको पहले ही बता चुका हूं। एक तो ये हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू 2, यानी कि जैसे एंगल बी और ई, क्यों मैं भी बताया था कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
So therefore triangle FBD is proved similar to triangle DEF by AA similarity. तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो बच्चा प्रूव हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए हम यूज करेंगे इस वाले पार्ट का कि FDCE एक पैरेललोग्राम है, इसका यूज करेंगे FDCE पैरेललोग्राम का। उसके लिए हमें यहां पर एक एंगल मार्क करना होगा जिसे हम नंबर दे देंगे एंगल 5। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो इसमें कौन कौन से पार्ट ले सकते हैं, एक तो एंगल 3 इक्वल टू 5, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एक तो यही पार्ट हो गया। और दूसरा एंगल 2 इक्वल टू 1, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, या 1 इक्वल टू 2 लिख लो या 2 इक्वल टू 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड, और 3 इक्वल टू 5 का रीजन ये वाला होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सेम रीजन हो गया 3 इक्वल टू 5। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो गए। तो हम कह सकेंगे ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी रूल। ओके, तो ये इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हो गया है।